बहुत समय पहले की बात है। एक महान राजा अपनी बेहद सुंदर रानी के साथ एक विशाल साम्राज्य पर शासन करता था। रानी की खूबसूरती की मिसाल दी जाती थी, लेकिन एक छोटी सी भूल ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कबूतर की बद्दुआ। एक दिन महल की बालकनी में खड़ी रानी अपने हाथ में पकड़ी हुई चने की प्लेट से कुछ दाने नीचे गिरा देती है। नीचे एक सफेद कबूतर बैठा था, जो बहुत भूखा था। जैसे ही उसने चने खाने की कोशिश की, रानी ने उसे मजाक में झिड़क दिया और जोर से हंस पड़ी। बेचारा कबूतर अपमानित महसूस करने लगा। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे भगवान, अगर यह रानी अपनी सुंदरता पर घमंड करती है तो इसके दांत गिर जाएं, ताकि इसे अहंकार का परिणाम पता चल सके। रानी के दांत गिरने लगते हैं। कुछ ही दिनों बाद रानी के दांत एक एक करके गिरने लगे। पहले तो हकीमों और वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी इलाज काम नहीं आया। धीरे धीरे रानी की सुंदरता फीकी पड़ने लगी और राजा बहुत परेशान हो गया। राजा की घोषणा। राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया, जो कोई भी मेरी रानी के दांत वापस ले आएगा, मैं उसे अपने राज्य का 1/4 हिस्सा दूंगा। कई लोग इस चुनौती को पूरा करने आए, मगर कोई भी सफल नहीं हो सका। राजा गुस्से में आ गया और उसने कई असफल लोगों को मरवा दिया। अब कोई भी यह शर्त पूरी करने के लिए तैयार नहीं था। रानी का प्रेमी सामने आता है। एक दिन राजा के दरबार में एक नौजवान दरबारी आया, जो रानी से बेइंतहा प्यार करता था। उसने राजा से कहा, महाराज, यदि मैं आपकी शर्त पूरी कर दूं, तो क्या आप अपनी रानी मुझे दे देंगे? राजा, जो अपनी रानी से बहुत प्रेम करता था, भावनाओं में बहकर कह बैठा, हां, अगर तुम यह शर्त पूरी कर दो तो मैं अपनी रानी तुम्हें सौंप दूंगा। कबूतर से माफी और प्रार्थना। नौजवान तुरंत कबूतर की तलाश में निकल पड़ा। बहुत खोजने के बाद वह उसे एक पेड़ की डाल पर बैठा मिला। नौजवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे मासूम पक्षी, रानी से गलती हो गई थी, कृपया उसे माफ कर दो। भगवान से प्रार्थना करो कि उसके दांत वापस आ जाएं। कबूतर ने अपनी चमकती आंखों से युवक को देखा और फिर आकाश की ओर देखकर कहा, हे ईश्वर, तू सब कुछ बदलने वाला है। अगर रानी ने अपनी गलती समझ ली है तो कृपया उसके दांत लौटा दे। चमत्कार और सुखद अंत। अगली सुबह जब रानी दर्पण के सामने आई तो उसने देखा कि उसके दांत दोबारा उगने लगे थे। राजा बेहद खुश हुआ, लेकिन उसे अपनी कही हुई बात याद आ गई। वह नौजवान दरबारी भी दरबार में पहुंचा और राजा से अपना वादा याद दिलाया। राजा, जो अपनी रानी से बेहद प्रेम करता था, बोला, मैं अपनी रानी किसी को नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें अपने राज्य का 1/4 हिस्सा जरूर दूंगा। नौजवान मुस्कुराया और कहा, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मेरा मकसद केवल रानी को स्वस्थ देखना था। राजा उस युवक की निष्ठा से प्रभावित हुआ और उसे अपना विशेष सलाहकार बना लिया। इसके बाद राजा, रानी और वह युवक खुशी खुशी रहने लगे। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड हमेशा नुकसान पहुंचाता है और प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। हमें हमेशा दयालु और विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि किसी मासूम की बद्दुआ हमें बर्बाद कर सकती है।